प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 6 दीपकम के तृतीय पाठ यानी कि जो आपका तीसरा पाठ है उसके अभ्यास प्रश्न करवाने वाला हूं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, एक एक प्रश्न को मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से देखते रहें कैसे हमें प्रश्नों को करना है। एक एक प्रश्न को कैसे हम करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए दिया गया है कि उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान को भरो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है कि बालकः बालकौ बालकाः। देखिए बालकः जो है एक वचन का रूप है, बालकौ जो है दो वचन का रूप है और बालकाः जो है ये बहुवचन का रूप है, यानी बालकः बालकौ बालकाः। तो जैसे बालकः से बालकौ बना वैसे ही चषकः से बनेगा चषकौ, ठीक है। चषका माने गिलास, ठीक है। तो चषका माने एक गिलास, चषकौ माने दो गिलास और चषकाः मतलब बहुत सारे गिलास। ऐसे ही बालकः माने एक बालक, बालकौ माने दो बालक, बालकाः मतलब बहुत सारे बालक, ठीक है। तो देवः माने एक देवता, देवौ मतलब दो देवता, देवाः माने बहुत सारे देवता, ठीक है। जैसे ये बन रहे हैं ऐसे ही सैनिकः माने एक सैनिक, सैनिकौ माने बहुत सारे सैनिक, सैनिकाः मतलब बहुत सारे सैनिक, सैनिकौ मतलब दो सैनिक, ठीक है। सैनिकाः माने एक सैनिक, सैनिकौ माने दो सैनिक, सैनिकाः मतलब बहुत सारे सैनिक। ऐसे ही रजकः, रजकः कहा जाता है धोबी को, ठीक है। रजकः माने धोबी, तो रजकः माने एक धोबी, रजकौ माने दो धोबी, रजकाः मतलब बहुत सारे धोबी, ठीक है। ऐसे ही आप इसको बना लेंगे तंत्रज्ञः, तंत्रज्ञः मतलब तांत्रिक, ठीक है, यानी एक तांत्रिक, तंत्रज्ञौ मतलब दो तांत्रिक, तंत्रज्ञाः मतलब बहुत सारे तांत्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आप लोग कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोलता है उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु, यानी ये जो पट्टिका दी हुई है बगल में, इस पट्टी से शब्दों को चुनो और सही जगह पर भरना है, ठीक है। कैसे भरना है, यहाँ पर कैसे क्या भरा गया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे साह लिखा है तो इसका मतलब भी क्या होता है, वह होता है। सा का मतलब भी वह होता है, तत् का मतलब भी वह होता है, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है। साह देखो पुल्लिंग के लिए लगता है, किसके लिए, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति के लिए, और सा लगता है स्त्रीलिंग यानी फीमेल्स के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए, स्त्री जाति के लिए, और तत् लगता है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सह माने पुल्लिंग, जो जो शब्द इस पट्टिका में पुल्लिंग हैं उनको यहाँ पर भरना है। जैसे देखिए सह सुकह, सह सुकह माने वह तोता है, ठीक है। सह सुकह मतलब वह तोता है, तो सुकह एक पुल्लिंग है ना, तो यहाँ पर पुल्लिंग यानी सुकह के साथ हमने सह लगा दिया। ऐसे ही किसके किसके साथ सह लगेगा यहाँ पर लिखना है। जैसे वृक्षः, देखो वृक्ष एक पुल्लिंग है तो हमने लिख दिया सह वृक्षः, ठीक है। कुक्कुर भी एक पुल्लिंग है तो लिख देंगे सह कुक्कुरः। स्यूता भी एक पुल्लिंग है, स्यूता माने बैग या थैला होता है, ठीक है, तो स्यूता को भी हम लिख देंगे सह स्यूता, ठीक है। ऐसे ही देखो सा जो है किस लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए लगता है, ठीक है। सा किसके लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो अजा, अजा माने क्या होता है, बकरी, तो सा अजा मतलब वह बकरी है, ठीक है। ऐसे ही महिषी, महिषी माने होता है भैंस, ठीक है, तो वह भैंसी या वह भैंस है तो लिखेंगे सा महिषी। पार्वती, तो वह पार्वती है, सा पार्वती, ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। इसके बाद देखो फलम, फलम जो है नपुंसक लिंग शब्द है, ना तो स्त्री में है ना तो पुरुष में है, ये अलग है सबसे, तो लिखेंगे तत्फलम, वह फल है। ऐसे ही पुष्पम, तत्पुष्पम यानी वह फूल है, तत्पुस्तकम यानी वह पुस्तक है, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न भी कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न कहता है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, यानी चित्र जो दिए गए हैं इनको देख देख करके संस्कृत में हमको लिखना है। जैसे देखें तो पुस्तक है तो एक पुस्तक है ना, तो एक पुस्तक है तो लिखेंगे पुस्तकम, क्या लिखेंगे, पुस्तकम। अगर यहाँ पे दो पुस्तकें होती तो क्या लिखते, पुस्तकें। बहुत सारे पुस्तकें होते तो हम लोग कुछ अलग लिखते, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर दो बच्चे हैं ना तो हम लिखे हैं बालकौ। अगर एक बालक होता ना तो क्या लिखते, बालकः, क्या लिखते, बालकः। बहुत सारे बालक होते तो क्या लिखते, बालकाः, क्या लिखते, बालकाः। तो एक बालक होगा तो बालकः,
दो बालक होंगे तो बालकौ, बहुत सारे बालक होंगे तो बालकाः लिखेंगे। ऐसे ही एक सैनिक है तो लिखेंगे सैनिकः, दो सैनिक होंगे तो लिखेंगे सैनिकौ, बहुत सारे सैनिक होंगे तो लिखेंगे सैनिकाः। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ चुकी है खिड़की, इसको क्या बोलते हैं? खिड़की, विंडो। ठीक है, तो एक खिड़की है ना तो लिखेंगे वातायनम। क्या लिखेंगे? वातायनम। दो होंगी तो क्या लिखेंगे? वातायने। बहुत सारी होंगी तो क्या लिखेंगे? वातायनानि। क्या लिखेंगे? वातायनानि। ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर यहाँ पर दो पुस्तकें होंगी तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है, दो पुस्तकें होंगी तो हम क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो सिंगर आपको दिखाई दे रही है, गायिका, तो गायिका एक है ना तो हम लिखेंगे गायिका। दो गायिका होंगी तो क्या लिखेंगे? गायिके। बहुत सारी होंगी तो क्या लिखेंगे? गायिका। ऐसे ही त्रिशूल देखो, एक त्रिशूल है ना तो लिखेंगे त्रिशूलः। दो होंगे तो क्या लिखेंगे? त्रिशूलौ। बहुत सारे होंगे तो क्या लिखेंगे? त्रिशूलाः। ठीक है। अब यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न दिया है, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। यानी उदाहरण के अनुसार, ये जो उदाहरण दिया है सेम इसी तरीके से इस पट्टिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन शब्द लिखे जाएंगे, यहाँ पर बहुवचन शब्द लिखे जाएंगे। जैसे पुष्पम, पुष्पम अकेला पुष्प है ना, एक फूल है ना। भाई हम कैसे जान पाएंगे कि अकेला है? देखो अकेला है तो ऐसे लिखेंगे पुष्पम, अगर दो होते तो हम पुष्पौ लिखते। ठीक है, बहुत सारे होते तो पुष्पाः लिखते। ऐसे ही एक बालक है तो हम क्या लिखेंगे? बालकः। दो बालक हैं तो बालकौ। अब यहाँ पर बालकाः लिखा गया है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बालक हैं, ये बहुवचन है। ठीक है, तो जहाँ पर बहुत सारे होंगे वो क्या होगा? बहुवचन होगा। जहाँ पर एक होगा वहाँ पर होगा एक वचन। जैसे रजकः, एक धोबी है ना तो रजकः एक वचन में आएगा। ऐसे ही फलम, फलम देखो यहाँ पर फलम एक फल है ना तो इसको एक वचन में लिखेंगे। ऐसे ही गायिका, एक गायिका है ना तो इसको भी एक वचन में लिखेंगे। सह, सह माने वह, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। तो सह माने वह, तो अकेले ही तो है ना तो यहाँ पर लिखेंगे सह। ठीक है, लेखनी देखो, लेखनी एक ही तो है ना तो लिखेंगे लेखनी। ऐसे ही देखो बहुवचन कौन कौन से हैं, जैसे देखो वृक्षाः, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है, तो वृक्षाः बहुवचन में आ गया। ऐसे ही देखो फलानी, मतलब बहुत सारे फल, तो ये भी बहुवचन हो गया। अजाह माने बहुत सारी बकरियां, तो ये भी बहुवचन हो गया। मापिकाः माने बहुत सारी मापिकाएं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। शिक्षिकाः मतलब बहुत सारी शिक्षिकाएं, तो ये भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। चलिए बच्चों, अब हम आ चुके हैं पांचवें प्रश्न पर। यहाँ पर लिखा है पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। यानी कि नीचे दिए गए पट्टिका में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से उचित घड़ों को भरो। ठीक है, जो शब्द जिस घड़े में आएगा वहाँ पर उसको भरो। ठीक है, एषः, एषा, एतत्। तो देखिए एषः माने क्या होता है? यह। एषा माने यह। ठीक है, और ऐसा माने भी यह होता है, और एतत् माने भी यह होता है। लेकिन फर्क क्या है? ये लगता है पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। ये लगता है स्त्रीलिंग के लिए और ये लगता है नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें से पुल्लिंग कौन कौन से हैं? जैसे देखो सुकाः, सुकाः माने तोता, तो तोता पुल्लिंग है तो यहाँ पे लिख दो। सैनिकाः, सैनिकाः भी एक पुल्लिंग है तो इसको यहाँ पर लिख दो। उसके बाद देखो चषकाः भी पुल्लिंग है, गिलास है तो उसको यहाँ पर लिख दो। कुक्कुराः, कुक्कुरा भी पुल्लिंग है तो इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, वृक्षाः, वृक्ष भी पुल्लिंग है तो इसको यहाँ पर लिख दो। उसके बाद देखो स्त्रीलिंग जो है उनको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखो गायिका, गायिका एक स्त्री है तो यहाँ पर लिखेंगे। महिषी, महिषी माने भैंस, तो ये भी स्त्रीलिंग है, इसको यहाँ पर लिखो। वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। अजा, अजा माने बकरी, तो बकरी भी स्त्रीलिंग है, यहाँ पर लिखेंगे। अंकनी, अंकनी मतलब अंकन करने वाली, तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये भी एक स्त्रीलिंग में आएगी। अब देखते हैं नपुंसक लिंग वाले। जैसे फलम, फलम माने फल, नपुंसक लिंग है। द्वारम नपुंसक लिंग है। जलम माने जल, नपुंसक लिंग है। वातायनम माने खिड़की, नपुंसक लिंग है। पुस्तकम माने पुस्तक, नपुंसक लिंग है। तो इनको सबको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। देखिए दिया गया है उदाहरणानुसारम
पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यानी उदाहरण के अनुसार पट्टिकाओं से दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ये पट्टिका दी हुई है। इससे जैसे यहाँ पर देखो सा का, तो इसका उत्तर हुआ सा पाठशाला। सा का तो उत्तर हो गया सा पाठशाला। तो ऐसे ही हमको उत्तर देना है। हमको क्या उत्तर देना है, जो जहाँ पर आए। ठीक है, जैसे सह कह, तो वह कौन है। तो ये सह किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है, ध्यान से देखो। सह माने एक वचन के लिए लगेगा। ठीक है, कह माने कौन, वह कौन है। तो सह बिडाला एक वचन शब्द है। ठीक है, तो सह बिडाला है यहाँ पर आ जाएगा। तव 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 का मतलब होता है वे दोनों। तव का मतलब क्या होता है, वे दोनों। तो वे दोनों कव मतलब कौन है। ठीक है, ये किसके लिए लगता है, पुरुष के लिए लगता है। तव माने वे दोनों। साह तव ते ये तीनों लगते हैं पुरुष के लिए। ठीक है, सा ते ताह ये तीनों लगते हैं स्त्री के लिए। तो याद रखना साह तव ते ये तीनों पुरुष के लिए लगेंगे। तो तव कौ, तो वे दोनों कौन हैं। तो तव युवकौ वे दोनों युवक हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे तव युवकौ। उसके बाद ते के वे सब कौन हैं, तो लिखेंगे ते छात्राः वे सब छात्र हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही देखो सा का मतलब वह कौन है, तो सा माला वह माला है। ते के तो वे सब लेखन्यौ, लेखन्यौ मतलब वे सब कौन है, तो वे सब लेखनियाँ हैं। ठीक है, क्या है, लेखनी है। ठीक है, ताह काह वे सब क्या हैं, तो ताह माला वे सब मालाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखो तत् किम वह क्या है, तो तत् मुखम, तो मुखम यहाँ पर रख देंगे। ते के वे दोनों कौन हैं, तो ते कमले वे दोनों कमल हैं। तानी कानी वे सब क्या है, तो तानी भवनानी वे सब घर हैं। ठीक है, इस तरीके से सबको अलग अलग जगह पर भर देंगे। इसके बाद देखो सातवां, निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे देखो सह गजः वह हाथी है, तो हमने प्रश्न बना लिया सह कः वह कौन है। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रश्न बनाना है। जैसे सह बालकः वह बालक है, तो प्रश्न बनाएंगे सह कः वह कौन है। ठीक है, सा नदी वह नदी है, तो प्रश्न बनाएंगे सा का वह क्या है, वह कौन है। ठीक है, सह वृक्षा वह वृक्ष है, तो प्रश्न बनाएंगे सह कः। ऐसे ही सा लता वह लता है, तो प्रश्न बनाएंगे सा का वह कौन है। ठीक है, तत् फलम वह फल है, तो प्रश्न बनाएंगे तत् किम वह क्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु चा। यानी परस्पर संबंधित शब्दों को मिलाइए। जैसे नर्तकी, नर्तकी मतलब डांस करने वाली, ये डांस कर रही है, तो इसका काम क्या होता है, नृत्यति मतलब नाचना, तो लिख देंगे नर्तकी नृत्यति। ऐसे ही लेखक का काम होता है लिखना, तो लिखेंगे लेखकः लिखति लेखकः लिखति। फल का काम होता है पेड़ से गिरना, तो लिखेंगे फलम पतति फल पेड़ से गिरता है। ऐसे ही कमलम विकसति यानी कमल खिलता है, तो लिखेंगे कमलम विकसति। ऐसे ही चालकः, चालक कहते हैं ड्राइवर को, तो चालकः चालयति मतलब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो लिखेंगे चालकः चालयति ड्राइवर चलाता है। ऐसे ही गायिका गाती है, तो लिखेंगे गायिका गायति। ठीक है, सबको मिला देंगे और ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उदाहरणानुसारम कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि पूरे रचयन्तु। यानी यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके 3 उत्तर दिए गए हैं। किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बना बना करके हमको लिखना है। जैसे कहा लेंगे एक बार, कहा लिखति, तो उत्तर आएगा मतलब कौन लिखता है, तो उत्तर आएगा लेखकः लिखति। क्या उत्तर आएगा, लेखकः लिखति। अब एक बार लेंगे का लिखति, कौन लिखती है। का किसके लिए यूज होता है, पुरुष के लिए। का किसके लिए, स्त्री के लिए। तो का लिखति मतलब कौन लिखती है, तो लिखेंगे छात्रा लिखति। क्या लिखेंगे, छात्रा लिखति। और ऐसे ही का लिखति और यूज होगा, तो इसके साथ आ जाएगा सा लिखति मतलब वह लिखती है। ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रश्न बनाना है, कह धावती कौन दौड़ता है, तो लिखेंगे बालकः धावति। कौन दौड़ता है, तो बालकः धावति। अब एक बार का धावती कौन दौड़ती है, तो बालिका धावती। ठीक है, फिर कह धावती कौन दौड़ता है, तो शुनकः धावती यानी कुत्ता दौड़ता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो कह पठति कौन पढ़ता है, तो सुरेशः पठति। ठीक है,
का पठती मतलब कौन पढ़ती है, तो जानकी पठती। फिर का पठती तो नलिनी पठती, क्योंकि नलिनी भी स्त्री है ना, तो का पठती का उत्तर होगा नलिनी पठती। ऐसे ही किम पतति क्या गिरता है, तो फलम पतति फल गिरता है। जलम पतति जल गिरता है। कुसुमम पतति कुसुम यानी फूल गिरता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। घ नंबर में देखो का गच्छति, तो का किसके लिए यूज होगा, स्त्री के लिए। तो इसमें स्त्री कौन है, तो शिक्षिका भी है और बालिका भी है। तो एक बार लिख देंगे शिक्षिका गच्छति, एक बार लिख देंगे बालिका गच्छति। उसके बाद कह किसके लिए यूज होगा, पुरुष के लिए। तो कह गच्छति तो पुरुष कौन है, तंत्रज्ञ यानी तांत्रिक, तांत्रिक पुरुष है तो लिखेंगे तंत्रज्ञ गच्छति। ठीक है, ऐसे ही का किसके लिए यूज होगा, स्त्री के लिए। तो का अस्ति तो माता स्त्री है तो लिखेंगे माता अस्ति। फिर यहाँ पर देखो कह किसके लिए यूज होगा, कह लगेगा पुरुष के लिए, तो कह अस्ति तो पिता अस्ति। फिर किम अस्ति तो किम लगेगा नपुंसक के लिए, तो लिखेंगे वाहनम अस्ति। ठीक है, इस तरीके से ये सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।